नमस्कार दोस्तों, मेडिटेट विद इनर सेल्फ के आज के हमारे 17th डे यानी कि 17वें वीक के अभ्यास में मैं जिग्ना ठक्कर मुंबई थाने से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए, सबसे पहले हम चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे कि उसमें लेखिका हमें क्या कहना चाहती है, और फिर आगे हम इसके असाइनमेंट्स देखेंगे। 17वां दिन, तनाव मुक्त रहना यानी कि स्ट्रेस फ्री रहना। तनाव जीवन और उसके निरंतर परिवर्तन के प्रति डर रूपी प्रतिक्रिया है। आज आप तनाव मुक्त होकर जीना सीखेंगे। मेरे फेसबुक पेज पर आपको पत्रों और टिप्पणियों से मुझे लगता है कि आप में से कई लोग अपने जीवन में काफी तनाव से जूझ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आप इतना तनाव क्यों महसूस करते हैं? तनाव जीवन और उसके अपरिहार्य निरंतर परिवर्तन के प्रति डर रूपी प्रतिक्रिया है। तनाव एक सामान्य शब्द बन गया है। हम इसका उपयोग अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए करते हैं, विशेष रूप से अपने डर की। लेकिन अगर आप तनाव की डर के साथ तुलना कर सके और समझ सके कि तनाव महसूस करना वास्तव में एक भययुक्त प्रक्रिया है, तो आप अपने जीवन में तनाव की आवश्यकता को समाप्त कर सकते हैं। एक शांत, निश्चिंत व्यक्ति न डरा हुआ होता न डरा हुआ होता है, न तनावपूर्ण। इसलिए अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो स्वयं से पूछे कि आपको किस बात का डर सता रहा है। कई लोगों के पास चिंताओं की एक लंबी सूची होती है, जिनमें काम, पैसा, परिवर्तन और स्वास्थ्य सबसे ऊपर होते हैं। तब आपकी चिंता का विषय होता है कि कैसे डर को दूर करके सुरक्षित महसूस करते हुए जीवन में आगे बढ़ा जाए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने नकारात्मक बाधा उत्पन्न करने वाले विचारों को सकारात्मक विचारों में बदल पाएंगे, जो शांति, खुशी, सामंजस्य और एक तनाव मुक्त जीवन का निर्माण करते हैं। एक अभिव्यक्ति है जिसका मैं अक्सर उपयोग करती हूँ, संभावनाओं की समग्रता। मैंने इसे न्यूयॉर्क में अपने एक आरंभिक शिक्षक से सीखा था। इस अभिव्यक्ति ने हमेशा मेरे मन मन को मेरी सोची हुई संभावनाओं से परे ले जाने के लिए मुझे जगह दी, उन सीमित मान्यताओं से बहुत आगे जिनके साथ मैं जुड़ी हुई थी। एक बच्ची के रूप में मैं समझ नहीं पाई थी कि मेरे बड़ों ने मुझ पर आलोचना का जितना भार डाला था, उसमें से वास्तव में मुझे कितना मिलना चाहिए था और कितना नहीं। वह एक तनावपूर्ण या निराशाजनक दिन की उनकी प्रतिक्रिया होती थी, लेकिन मैं उनकी आलोचना को सच मान लेती थी और अपने बारे में जो नकारात्मक विचार और धारणाएं मैंने अपने अंदर समाहित कर ली थी, वे ऐसी सीमाएं थी जिन्होंने मेरे जीवन को कई वर्षों तक प्रभावित किया। मैं बेवकूफ या अजीब या मूर्ख दिखते भले ही नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से महसूस वैसा ही करती थी। स्वयं के बारे में और जीवन के बारे में हमारी अधिकांश मान्यताओं का निर्माण हमारे 5 वर्ष के होने तक हो जाता है। हम किशोरावस्था में आने तक उन्हें थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और शायद थोड़ा बहुत वयस्क होने तक भी, लेकिन कुल मिलाकर बदलाव बहुत कम होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप कोई विशेष धारणा क्यों बनाकर बैठे हैं, तो काफी संभावना है कि आपका जवाब आपके बचपन की किसी घटना से जुड़ा होगा। हम अपने पंचवर्षीय चेतना की सीमाओं में रहते हैं। ये सीमाएं अक्सर हमें संभावनाओं की समग्रता को अनुभव और अभिव्यक्त करने से रोक देती है। हम ऐसी गलत बातें सोचने लगते हैं, जैसे मैं उतना होशियार नहीं हूँ, मैं व्यवस्थित नहीं हूँ, मेरे पास आवश्यकता से अधिक काम है, मेरे पास समय नहीं है, इत्यादि। आप में से कितने लोग मान्यताओं की सीमाओं को अपने को रोकने दे रहे हैं? आपके पास विकल्प आपके पास विकल्प है। या तो इन सीमाओं को स्वीकार करें या इनके परे जाएं। याद रखें, जिन सीमाओं को आप महसूस करते हैं वे आपके मन में ही होती है और उनका वास्तविकता से कोई लेना देना
नहीं होता। जब आप अपनी सीमित मान्यताओं को छोड़ना सीखेंगे और स्वयं को संभावनाओं की समग्रता की ओर बढ़ने की अनुमति देंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप वास्तव में बहुत अच्छे हैं। आपके पास पूरी योग्यता है। आपके पास जितना काम है वह पूरा कर सकते हैं और आपके पास पर्याप्त समय है। आप हर प्रकार की संभावनाओं को देख सकते हैं और आप असाधारण काम करने में सक्षम हैं। आइए अफर्म करें, मैं प्रतिदिन और अधिक आत्मविश्वासी और कुशल बन रहा हूँ। मेरी योग्यता की कोई सीमा नहीं। आपके 17वें दिन के मिरर वर्क का अभ्यास। इस अभ्यास के लिए मैं चाहूंगी कि आप एक आरामदेह कुर्सी पर बैठ जाएं, आपके दोनों हाथ आपकी गोद में हो और दोनों पैर जमीन पर सीधे टिके हों। अब अपनी आंखें बंद करके 3 लंबी गहरी सांस लें। धीरे धीरे सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। कल्पना करें कि आपने अपना तनाव और डर एक ओवरकोट की तरह पहना हुआ है। कल्पना करें कि आप कोट के बटन खोलकर उसे अपने कंधों से नीचे उतार रहे हैं। फिर अपनी बाहों से सरकाते हुए उसे नीचे जमीन पर गिरा रहे हैं। अपने डर और तनाव को शरीर से बाहर निकलता महसूस करें। अपनी मांसपेशियों को शिथिल होने दें। अपने पूरे शरीर को शिथिल हो जाने दें। अपना जेबी आईना निकालें और गहराई से अपनी आंखों में देखें। अब कहें, मैं अपने सब डरों को मुक्त कर रही हूँ। मैं सारे तनाव को जाने दे रही हूँ। मैं शांति महसूस कर रही हूँ। तनाव से मुक्ति मेरा दैवीय अधिकार है। ये अफर्मेशंस बार बार दोहराते रहें। अपनी आंखें बंद कर ले और कुछ पल गहरी सांसें लेते रहें। इन अफर्मेशंस को दोहराएं। मैं स्वयं पर विश्वास करती हूँ। मैं एक सक्षम व्यक्ति हूँ। मैं ये कर सकती हूँ। मैं वे सब काम कर सकती हूँ जो मुझे दिए जाते हैं। मैं संभावनाओं में विश्वास रखती हूँ। आज आप जितनी बार भी अपने प्रतिबिंब को देखें, ये अफर्मेशंस दोहराएं। मैं शांति महसूस कर रही हूँ। मेरे पास पर्याप्त समय है। मैं जीवन के प्रवाह के साथ आसानी और सहजता से चलती हूँ। शक्ति आपके अंदर है। आपके 17वें दिन का दैनिकी अभ्यास। अपनी आंखें बंद कर लें और अतीत में वापस चले जाएं। स्वयं को 5 वर्ष की अवस्था में देखें। कहाँ है आप? स्कूल में, घर में? आपको क्या करना अच्छा लगता है? आप दुनिया को किस रूप में देखते हैं? अब आंखें खोलें और जो भी आपके मन में आता है वो लिखें। क्या आपको उस समय की अपनी कोई भी चिंता या नकारात्मक मान्यताएं याद है? जब आप 5 वर्ष के थे, क्या आपको कोई चोट की भावना याद है? उन सबको लिख लें। दूसरे कदम में लिखी सभी मान्यताओं के आगे उनके पीछे के वास्तविक कारण लिखें। शायद आपके माता पिता ने अपने कार्यस्थल में एक बुरा दिन बिताया हो और आपसे ऐसा कुछ कहा हो जो सच नहीं था। शायद आपके बचपन के किसी दोस्त ने, जिसे प्रेम न मिलता हो, अपनी नाराजगी आप पर निकालने का निर्णय लिया हो। अपनी दैनिकी में अपने सारे विचार लिखे। कुछ ऐसी चीजों की एक सूची बनाए तो इस सप्ताह आपको तनाव दे रही है। क्या उनमें से किसी का आपका पंचवर्षीय चेतना से कोई संबंध है? अपने सबसे अंदरूनी विचार और अनुभूतियां लिखने के लिए समय निकालें। 17वें दिन का हार्ट थॉट। मैं अपने अंदर संभावनाओं की समग्रता अनुभव करती हूँ। आपके लिए संभावनाओं की समग्रता का क्या अर्थ है? उसे सभी सीमाओं के परे जाता सोचे। अपने मन को, यह काम नहीं हो सकता, इससे कुछ नहीं होगा, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, जैसे विचारों के परे जाने दे। आप सीमाओं को पाल कर इसलिए रहते हैं क्योंकि वे आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन सीमाएं आपको संभावनाओं की समग्रता को अभिव्यक्त और अनुभव करने से रोकती है। हर बार जब आप मुझसे नहीं होगा सोचते हैं, तो स्वयं को सीमाओं में बांध लेते हैं। क्या आप अपनी आज की सोच के परे जाने के लिए तैयार हैं? चलिए, अब हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करेंगे। सभी लोग मेडिटेशन पोस्चर में आ जाएं। उंगलियों को
एक दूसरे में पिरोकर गोद में रखना है। पैरों को आलती पालती मारकर बैठना है। चश्मे अगर पहने हैं तो उतार लीजिए। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। आज हम एक तनाव मुक्त जीवन के लिए अफर्मेशंस करेंगे। नकारात्मक भयभीत सोच आपके जीवन में और अधिक तनाव ले आती है। यहाँ कुछ अफर्मेशंस मैं बोलूंगी तो आप कहीं भी बोल सकते हैं, अपने आईने के सामने, कार में, अपने दफ्तर में, जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आने लगे। मैं अपने सारे डर और संशय जाने देती हूँ और जीवन मेरे लिए आसान एवं सहज होता जा रहा है। मैं अपने लिए एक तनाव मुक्त दुनिया का निर्माण करती हूँ। मैं धीरे धीरे सांस लेती हूँ और छोड़ती हूँ और हर सांस के साथ और अधिक आराम महसूस करती हूँ।
मैं एक योग्य व्यक्ति हूँ और मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो मुझे दिया जाता है। मैं केंद्रित और एकाग्र चित्त हूँ और मैं हर दिन और अधिक सुरक्षित हो रही हूँ। मैं जो महसूस करती हूँ उसे व्यक्त करना सुरक्षित है। मैं किसी भी स्थिति में शांति बनाए रख सकती हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं दिन भर में सामने आई किसी भी समस्या का सामना कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तनाव सिर्फ डर का एक रूप है। मैं अपने सभी डरों को मुक्त करती हूँ। जब भी आप तैयार हो, ये दोनों हथेलियों को आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आए। अपने आप को एक प्यारा सा हग देके थैंक यू कहें। क्लैप करके सारे एनर्जीज को आसपास के वातावरण में फैलने दें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वेनेसडे को, नेक्स्ट वेनेसडे को 18 चैप्टर का अभ्यास लेके वापस से मिलेंगे। अभी के लिए मैं आज के अफर्मेशंस जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है 17th डे का अभ्यास, मिरर वर्क। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं।
ये है 17th डे के जर्नलिंग एक्सरसाइज और उसका हार्ट थॉट। 17वें दिन का हार्ट थॉट और जर्नलिंग एक्सरसाइजेस। ये है 17th डे के अफर्मेशंस। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये मौका देने के लिए थैंक यू। आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप नेक्स्ट कौन सा बुक चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन।